सहारनपुर पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो काफ़ी समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यह कार्रवाई सहारनपुर में थाना सदर बाज़ार पुलिस द्वारा की गई। सहारनपुर के एसपी सिटी ने इसके बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाज़ार पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय नकबजन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से और निशानदेही पर चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध तमंचा व घटना में इस्तेमाल एक कार भी बरामद की गई। सहारनपुर के एसपी सिटी ने इसके बारे में पूरे मामले का खुलासा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। दिसंबर 2024 को खलासी लाइन में एक घर था, उसके वादी के द्वारा सूचना दी गई थी कि दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में जैसे ही वो और उसकी वाइफ वहां से घर को खाली छोड़ के गई थी, तभी उनके घर में चोरी हुई। कम से कम 3 से 4 ताले जो लगे हुए थे घर पे, वो सभी तोड़ के ताले समेत उनका सामान भी जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी थी वो वहां से चोरी कर ली गई थी। पुलिस को सदर बाजार पुलिस को इस गैंग के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था और इसी क्रम में काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास एक i10 गाड़ी जो कि क्लियर हो गई थी और एक मेन चोर जो घर के अंदर घुसा था उसका हमारे पास चेहरा और हुलिया सब चीज़ क्लियर हो गई थी। उसी गाड़ी को हमने ट्रैक करते करते कम से कम 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे गए और देखा गया कि चोरी करने के बाद ये लोग यमुनानगर गए थे और चोरी करने से पहले ये करीब देवबंद के बाद बड़गांव और पूरा ही शहर देखते हुए इन्होंने जहाँ पे घटना की है इन्होंने जिस घर पर वहाँ पर पहुंचे। उसके बाद हमारी टीम को जब गाड़ी का सही नंबर मिला तो वो हापुड़ की गाड़ी ट्रेस हुई। हापुड़ में जब ये हमारी टीम वहाँ पे बैठी, इन्होंने ऑब्जर्व किया तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुके थे कि चोर कौन है। उसके बाद से अभी दोबारा चोरी करने की फिराक में सहारनपुर आए थे, तो गाड़ी समेत इन तीनों चोरों को हिरासत में ले लिए गए। इनके पास से जो सामान हमारे पास 2 चोरियों में गया था सहारनपुर की, वो पूरा का पूरा काफ़ी हद तक बरामद कर लिया गया है, जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी है वो पूरी बरामद कर ली गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक चोर जो मेन है शैलेंद्र विश्वकर्मा, जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला उस पर करीब 40 से 50 मुकदमे हैं और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में है। महाराष्ट्र से भी जेल गया है और MP का रहने वाला सीहोर जिले का, वहाँ से भी जेल गया है। उत्तराखंड में भी STF इसको ढूंढ रही थी। उत्तराखंड में भी करीब इसने पिछले 2-3 महीनों में 4 से 5 बड़ी बड़ी चोरियां करी हैं। प्रयागराज में भी हमने पता किया है कि वहाँ भी कुछ इस तरह का हमारे पास क्लू है कि प्रयागराज से भी चोरी करके आया, तो इंडिया में ही चोरी कर रहा था। आशु जो इसमें है वो मेन गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो इसके साथ i10 गाड़ी में रहता था और जो इसके अलग अलग जगह लेके जाता था वो था। ये नंबर प्लेट भी बदली किया करते थे गाड़ी की, जिससे इनकी गाड़ी कभी भी टोल में ट्रैक ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस जिले में चोरी करते थे उस जिले के ही नंबर प्लेट बनवा लेते थे और अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाकर, जिससे कोई उन पे शक ना करे बाहर की गाड़ी होने की वजह से, तो ये चोरी क्या करते थे। ये बाहर के रहने वाले थे, लेकिन बिक्री जो है किस तरीके से करते थे? जी, जो शैलेंद्र विश्वकर्मा है बहुत ही प्रोफेशनल चोर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिन में देखते थे कि कौन से घर हैं जो खाली है, जिनमें ताले लगे हुए हैं और 2 से 3 घंटे जिसके मालिक वहाँ पर ना रहते हों, और रैकी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट इनको लगते थे चोरी का पूरी घटना को अंजाम देने में, और इस तरह हमारे यहाँ भी इन्होंने चोरी करी थी। सर, गैंग किस तरह इन्होंने बनाया, कहाँ कहाँ ये लोग मिले हैं और किस प्रकार से आगे के लिए क्या और लोग इसमें है गैंग में? क्या इस गैंग में एक सरफराज और शैलेंद्र विश्वकर्मा, ये साथ में महाराष्ट्र जेल में रहे हैं और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई। जो सरफराज है वो हापुड़ का रहने वाला है और सरफराज ने ही इनको शैलेंद्र को आशु से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह से इनका पूरा गैंग बना हुआ है। सर, जो माल बरामद हुआ है इसकी कीमत कितनी? जी, जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत करीब 20 से 25 लाख के बीच की कीमत।